ये रहे हमारे रिडिफाइन स्किन एंड डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन आप खुद से दें। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिन्हा है। मैं एक चर्म रोग, गुप्त रोग और कुष्ठ रोग विशेषज्ञ हूँ, जो कि करीब 10 साल से ऊपर हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पहले मैं महावीर वात्सल्य अस्पताल में काम करता था, लेकिन ये अब हमारा अपना प्राइवेट सेंटर है। तो मोर देन 10 इयर्स हो गया है मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल जो डर्मेटोलॉजी होता है, चर्म रोग वगैरह के, कुछ और हम लोग के पास जो लेज़र सर्विसेज वगैरह भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हमारा एनडीएग लेज़र है, ठीक है। तो इस लेज़र मशीन का उपयोग बहुत सारे चीज़ों में होता है, जैसे दाग धब्बा छाई को कम करने में, अलग अलग टाइप ऑफ पिगमेंटेशन जो चेहरे पे आ जाते हैं, टैनिंग हो जाता है तो उसको कम करने में, इवन टैटू रिमूवल में, जो कि आजकल बहुत युवा लोग टैटू बनाते हैं, लेकिन जॉब के वजह से या कई अलग कारणों की वजह से उसको कभी हटाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये टैटू रिमूवल में भी काम आता है। कार्बन पील होता है, जो कि एक ग्लो और ब्राइटनिंग के लिए शादी वगैरह के सीज़न में ज़्यादातर लोग आज कार्बन पील करवाते हैं, तो ये कार्बन पील भी इससे होता है। तो और ये सभी मशीन्स US FDA अप्रूव्ड है। सो सेफ्टी प्रोफाइल इसमें बहुत अच्छा होता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह का जो चांसेस रहता है वो बिल्कुल भी मिनिमल रहता है और ना के बराबर रहता है। और इन सब किसी भी लेज़र्स में कोई भी पेन नहीं होता है। अच्छा सर, ये कार्बन पील का जिक्र किए जो शादी विवाह में, तो ये क्या होता है? कार्बन पील क्या होता है? कार्बन पील बेसिकली आपका उसमें 3 अगर आम भाषा में कहें पेशेंट को समझाने में 3 पासेस दिया जाता है लेज़र का, है ना। तो अलग अलग मोड्स में वो चलता है। एक कार्बन पेस्ट होता है, जो कि चारकोल पेस्ट, उसको चेहरे पे लगाया जाता है। पहले उसको हीट किया जाता है, फिर रिमूव। जब वो रिमूव होता है तो अपने साथ जो ऊपर की त्वचा में जो भी गंदगी, डेड स्किन वगैरह है, उसको अपने साथ लेके जाता है। तो जो स्किन आता है वो फ्रेश स्किन आता है। तो फ्रेश स्किन जो आता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा उसमें ब्राइटनिंग और ग्रो नेचुरली ही रहता है, जिसको आप नॉर्मल अपने सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र से मेंटेन कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए। अच्छा, तो और ये सबसे अच्छी बात है कि कार्बन पील बार बार कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका इफ़ेक्ट एक लंबे समय तक रहता है, जो कि अपने आप अगर अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आप लंबे समय उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो कितने टाइम तक अगर एक बार करवाए तो कितने तो कम से कम आप 2-2.5 महीना आराम से उसको मेंटेन कर सकते हैं, या और भी लंबे समय। अगर आप मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन रेगुलर अच्छे से लगाते हैं, जो कि मात्रा उसकी इम्पॉर्टेंट होती है आपके त्वचा के अनुसार, तो उस क्वांटिटी में अगर लगाते हैं और रेगुलर लगाते हैं, इवन घर में भी रहें तब भी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजिंग करते रहते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट और भी लंबा खिंचता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कार्बन पील का यही है कि इसमें कोई आपको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्बन पील एक बार करवाने पे लंबे समय चलता है। फिर जब आपको लगे कि आपका त्वचा थोड़ा सा वो हो रहा है, एक बार और सेशन, तो 2-2.5 महीने 3 महीने के बाद, इवन 4 महीने के बाद भी एक सेशन आप ले सकते हैं। कार्बन पील के अलावे कोई ऐसा चीज़ है जिससे आप स्किन को निखार सकते हैं? बिल्कुल। लेज़र टोनिंग का भी इसमें एक मोड होता है। उसमें क्या होता है कि आपको करीब 5-6 सेशन लगता है। महीने में एक बार या 21 दिन में एक बार एक सेशन होता है। आपने कई बार टीवी पे देखा होगा कई एक्ट्रेसेस को कि पहले वो देखने में थोड़े से डल लुक में थे, लेकिन अचानक धीरे धीरे उनका लुक्स, स्किन का टेक्सचर और कलर थोड़ा ज़्यादा चेंज होने लगता है। तो वो लेज़र टोनिंग का भी उसमें रोल होता है। रेगुलर लेज़र टोनिंग अगर लेते हैं प्लस उसके साथ डाइट एंड एक्सरसाइज, सिर्फ आप 100% रिलाई किसी भी मतलब लेज़र पे नहीं कर सकते हैं। साथ में आपका लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो उन सब को अगर आप रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आता है। और स्किन में थोड़ा पेशेंस चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाए, वो मुश्किल होता है। और ख़ासकर जैसे लेज़र टोनिंग है तो इसमें मल्टीपल सेशंस चलते हैं, कभी 6 महीने 8 महीने तक चलता है। कंबाइन करते हैं हम उसको दूसरे प्रोसीजर्स, कभी हाइड्रोफेशियल के साथ भी करते हैं, है ना, या स्टैंडअलोन कभी पील के साथ भी करते हैं कंबाइन, या कभी कभी ओनली लेज़र टोनिंग। अगर स्किन में और अदर चीज़ों की हाइड्रेशन अच्छा है तो ओनली लेज़र टोनिंग ही करते हैं। तो उससे भी काफ़ी अच्छा जो स्किन का जो टेक्सचर है वो थोड़े दिन में आने लगता है।
बढ़िया। तो सर ये एक लेज़र टोनिंग हो गया और एक कार्बन पील हो गया तो टैटू रिमूवल भी है इसमें। हाँ, तो फिर सर ये जो दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? देखिए बेस्ट और उसकी आपके ज़रूरत के हिसाब से। कार्बन पील होता है कि आपको कोई जैसे फंक्शन है, कुछ इंस्टेंट ग्लो चाहिए उस टाइप में, तो कार्बन पील का जो रिज़ल्ट होता है वो थोड़ा सा जल्दी और इंस्टेंट होता है। ठीक, लेज़र टोनिंग एक प्रोसीजर है जो कि मल्टीपल सेशंस लेता है, जो कि थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद भी जो स्किन आता है वो भी वैसा ही आता है। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। बिल्कुल टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये नहीं समझेंगे इसको कि अगर टाइम टेकिंग वो है तो हम कार्बन पील ही करा लेते। कार्बन पील का जो इफ़ेक्ट होता है वो इंस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे मैंने बोला आपके लाइफस्टाइल के साथ वो धीरे धीरे कम होता है। लेज़र टोनिंग चूँकि लंबे समय तक चलता है तो उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली और लंबा सस्टेन करता है। सर अब जो सबसे बड़ा जो लोगों के मन में आता है कि अच्छा ठीक है ये सब तो करवा लेंगे, लेकिन इसमें खर्च कितना आएगा, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो सर उसके का कुछ ऑलमोस्ट बता सकते हैं कि कितना खर्च आएगा कार्बन पील और लेज़र टोनिंग में? देखिए इसमें खर्च जो होता है एक तो पर सेशन होता है, सेशन जैसे लेज़र टोनिंग है पर सेशन खर्च होता है जो भी लगता है, और खर्च इसमें इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। ऑब्वियसली इतना तो रहना ही चाहिए कि आराम से कोई भी पेशेंट अफोर्ड कर ले। तो अराउंड आप समझिए से 3 से 4 हज़ार के बीच में लेज़र टोनिंग का खर्चा आता है। कार्बन पील 6 हज़ार से 7 हज़ार के बीच में उसका खर्च आता है कार्बन पील का।